धरा चेतना फाउंडेशन द्वारा डॉक्टर विजय किशोर बंसल के सहयोग से ब्रजधरा साहित्य उत्सव का पहला आयोजन आगामी 10 और 11 फरवरी को अटल उद्यान आई लव आगरा सेल्फी पॉइंट में आयोजन होने जा रहा है, जिसमें साहित्य के अंतर्गत समाज शिक्षा, स्वास्थ्य, रंगमंच, सिनेमा सहित विभिन्न विषयों पर विषय विशेषज्ञ विचार विमर्श करेंगे। 2 दिवसीय इस साहित्य उत्सव में समाज शिक्षा, स्वास्थ्य, रंगमंच और सिनेमा जैसे विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा विचार विमर्श किया जाएगा। इसके साथ ही सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और कला प्रदर्शनी के जरिए आगरा के साहित्य और संस्कृति प्रेमियों को एक समृद्ध अनुभव मिलेगा। इस आयोजन की जानकारी होटल ग्रैंड में आयोजित प्रेस वार्ता में दी गई, जहां धरा चेतना फाउंडेशन के अध्यक्ष दीपाली सिंह ने बताया कि यह उत्सव साहित्य और संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने की एक सार्थक पहल है। इस अवसर पर प्रसिद्ध साहित्यकार यतेंद्र मिश्र सहित आयोजन समिति के सदस्यों ने पोस्टर का विमोचन भी किया। आज की प्रेस वार्ता बुलाने का मुख्य उद्देश्य धरा चेतना फाउंडेशन द्वारा ब्रजधरा साहित्योत्सव का जो है शुभारंभ 10 और 11 तारीख को आई लव सेल्फी पॉइंट आगरा उद्यान पे किया जाएगा, जिसमें देश भर से साहित्य को चाहने वाले, संस्कृति को चाहने वाले, देश की विधा को आगे बढ़ाने वाले लोग सम्मिलित होंगे, जिसमें काफ़ी पुरस्कार को भी दिए जाएंगे। कई स्कूल भी सम्मिलित हो रहे हैं, जैसे कि एंड्रूज जो है इसमें सम्मिलित हो रहा है। और साथ ही इसका कराने के पीछे का मकसद है कि आगरा में हम साहित्य को उस लेवल तक ले जा पाए जिस लेवल तक आज की डेट में बात होती है, पर साहित्य कहीं ना कहीं छूट जाता है। तो लोगों के बीच, बच्चों के बीच, और किसी भी चीज़ की नींव डालनी हो तो आप बच्चों से शुरू करिए तो बहुत अच्छा रहता है। और इसीलिए अध्यक्षा दीपाली सिंह जी ने ये बहुत अच्छी पहल ली है, और इसके लिए मुझे लगता है दीपाली जी को और पूरी टीम को जो है बहुत बहुत धन्यवाद का। और आज की प्रेस वार्ता हमने इस विषय पर रखी है जो 10 और 11 को कार्यक्रम होने जा रहा है, ब्रजधरा साहित्य उत्सव। जैसा कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरे साथ जो काम कर रहे हैं पूरा कार्यक्रम प्रबंधक जो हैं, तो हमारे बीच यही बात हो रही थी कि रेखता, जश्न रेखता और जयपुर लिटरेचर फेस्ट जैसे बड़े फेस्टिवल्स में यूथ कनेक्ट होना चाहता है। जाना तो सब चाहते हैं, पर मुहिम कोई नहीं छेड़ना चाहता। तो ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है, ये कल्चर आगरा में और ब्रज क्षेत्र में चालू करने का, जहाँ पे हम अपने साहित्यकारों को प्रमोट कर सकें। आगरा जो है साहित्य की पृष्ठभूमि का शहर रहा है, और आगरा में बहुत बड़े बड़े साहित्यकार हुए हैं जिनकी विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का काम ये साहित्य महोत्सव करते हैं। तो धरा चेतना फाउंडेशन की तरफ से जो महोत्सव हो रहा है, उसकी विशेष बात यह है कि हम नई पीढ़ी के जो रचनाकार हैं उनको आगे ला करके हम साहित्य के जरिए समाज में एक सार्थक संदेश देना चाहते हैं। जो 10 और 11 को विभिन्न स्कूलों को भी हमने इससे जोड़ा है, ताकि नई पीढ़ी के रचनाकार तैयार भी हों और उनकी जो अभिव्यक्ति है वो सामने आए। साहित्य के प्रति है, स्कूल कॉलेज में तो साहित्य से ही हम सबके जीवन की शुरुआत होती है। और फिर इसमें हमारा जो ब्रज क्षेत्र है, ब्रज क्षेत्र बहुत ही बड़ा क्षेत्र है, और मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्र ये इसलिए है कि भागवत गीता जैसे जो ग्रंथ है वो इसी क्षेत्र से निकला है। तो मेरी दिली इच्छा है कि अच्छी जो साहित्यिक रचनाएँ हैं उन पर फिल्म बने, क्योंकि ये फिल्म का युग है। फिल्मों का असर ज़्यादा होता है लोगों पे। जो कहानीकार सोचता है उसे आप फिल्म में जीवंत दिखा सकते हैं। तो फिल्मों में साहित्य आना चाहिए। इसके लिए जो भी मेरे लायक सेवा हो आप बताइए मुझे। उद्घाटन समारोह 10 फरवरी को दोपहर 2 बजे होगा। पहले दिन ब्रज भाषा, ब्रज की पत्रकारिता और युवा रचनाकारों पर केंद्रित सत्र आयोजित किए जाएंगे। वहीं दूसरे दिन शैक्षिक संस्थानों का योगदान, नारी लेखक, साहित्य, रंगमंच और सिनेमा तथा साहित्य और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। इस उत्सव के विशिष्ट वक्ता होंगे पद्मश्री बलवंत ठाकुर, जो साहित्य, रंगमंच और सिनेमा के आपसी संबंधों पर अपना व्याख्यान देंगे। समापन समारोह में रंगारंग सांस्कृतिक संध्या का आयोजन होगा, जिसमें पारंपरिक गीत, संगीत, नृत्य और फ्यूजन प्रस्तुतियां होंगी। इसके साथ ही गीतकार सोम ठाकुर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। साथ ही साहित्य से जुड़ी 10 अन्य विभूतियों को भी विभिन्न साहित्यिक सम्मानों से नवाजा जाएगा। कुल मिलाकर ब्रजधरा साहित्य उत्सव आगरा को एक बार फिर साहित्य, कला और संस्कृति के राष्ट्रीय मंच पर मजबूती से स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। न्यूज़ के लिए ताराचंद की रिपोर्ट।